settled 8 wars in 10 months, destroyed the Iran nuclear threat, and ended the war in Gaza, bringing for the first time in 3,000 years peace to the Middle East. यूएस ने अब तक 10 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर फॉर्मली वॉर डिक्लेयर किया है, और अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं वो तो 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऊपर है, और रिसेंटली अभी वेनेजुएला का भी नाम आ गया। अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो यूएस और वेनेजुएला के रिलेशंस आज जैसे दिख रहे हैं कि जैसे यूएस पूरा सैंक्शंस लगा के बैठा हुआ वेनेजुएला के ऊपर, इस तरह का सिचुएशन बिल्कुल नहीं था। द सिनेरियो वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ इन द ईयर ऑफ 1935, तो वहाँ पे यूएस ने ऑफिशियली वेनेजुएला को रिकॉग्नाइज़ किया था, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप काफ़ी फ्रेंडली थे और काफ़ी अच्छे कॉमर्स होते थे और ट्रेड होते थे, और दोनों के बीच रिलेशन से वो काफ़ी बैलेंस हुआ करते थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि वेनेजुएला में ऑयल की डिस्कवरी मिलती है, और वो जो डिस्कवरी होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। इट मीन्स लाइक दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स वो पाया जाता है वेनेजुएला में। और इसी दौरान क्या होता है, जो यूएस की जो ऑयल कंपनीज है वो वेनेजुएला में आ जाती है, बिकॉज वेनेजुएला को वो लोग देखते हैं एज ए गोल्ड माइन। और इसी दौरान क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स होने लगे, ऑयल की सप्लाईज होने लगी, वेनेजुएला ने यूएस का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया इन टर्म्स ऑफ ऑयल सप्लायर, और वेनेजुएला यूएस का नंबर 1 सप्लायर बन गया था। अब वेनेजुएला और यूएस के रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया जब इन द ईयर ऑफ 1999 में ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के कमांड संभाले। उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही यूएस को एक इंपीरियलिस्ट कंट्री कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑयल पर जो फॉरेन कंट्रोल है वो ख़त्म होना चाहिए, और वेनेजुएला को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने एक स्टेप जाके और आगे बोला। उन्होंने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। रशिया, चाइना, ईरान जैसे कंट्रीज़ के साथ उन्होंने रिलेशनशिप अच्छे किए, और यूएसए को ओपनली क्रिटिसाइज किया एट द यूनाइटेड नेशंस, और जहाँ पे वेनेजुएला ने यूएस के अगेंस्ट स्पीचेस भी दी। और यही से होता है वेनेजुएला और यूएस के रिलेशनशिप को एक मेजर सेटबैक लगता है। 2015 में यूएस ने वेनेजुएला पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए, और उसके साथ साथ वेनेजुएला को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी डिक्लेयर कर दिया गया। और 2019 में यूएस ने तो वेनेजुएला के जो सिटिंग प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उसको एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, कि जिसके कारण ट्रेड जो रिलेशंस थे वो ख़त्म होने लगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट गए, एम्बेसडर्स वापस बुला लिए गए, और जो कोल्ड एरा का जो रिलेशनशिप था, जो हम लोग को देखने को मिल रहा था बिटवीन द यूएस एंड द वेनेजुएला, वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं रिसेंट टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अटैक किया है ऑन वेनेजुएला। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, मतलब ड्यूरिंग द डेज ऑफ द इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा किया था, अगर ऑयल कंपनीज ने अगर उनको $1 बिलियन अगर वो इलेक्शन कैंपेन में खर्च करने के लिए देते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप उनको एक बड़ी सरप्राइज़ देंगे, और एक अच्छा सरप्राइज़ देंगे। शायद उसी का नतीजा हम लोग को अब देखने को मिल रहा है। यूएस ने जो मिलिट्री ऑपरेशंस किया है, सो कॉल्ड ऑपरेशंस एंड नॉट द वॉर, बिकॉज अगर रशिया करता है यही चीज़ ऑन द यूक्रेन, दैट इज़ कंसिडर्ड एज रशियन एग्रेशन और द वॉर एज सो कॉल्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। बट अगर यही चीज़ अगर यूएस करता है, तो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के नाम पर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें के नाम पर यूएस इज़ डूइंग एन ऑपरेशन ऑन द वेनेजुएला, बिकॉज निकोलस मदुरो एक डिक्टेटर है। Yes, Nicolas Maduro is a dictator. This is the statement of the Western countries. Because अगर कोई इनके हिसाब से नहीं चलता है, अगर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो भैया आप यहाँ पे नहीं है, आपके रिजीम चेंज कर दिया जाएगा, तख्ता पलट कर दिया जाएगा। और यूएस का तो एक हिस्ट्री ही रहा है कि यूएस तख्ता पलट करवाता है और कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। सो अभी जो सिचुएशंस बनी हुई है, यूएस ने निकोलस मदुरो को उठा लिया है, उसको अपने रेसिडेंस है। द डेल्टा फोर्सेस कंडक्टेड द ऑपरेशन सक्सेसफुली, और निकोलस मदुरो अभी न्यूयॉर्क के जेल में है, और ही विल बी फेसिंग अ ट्रायल इन द सिटी ऑफ द न्यूयॉर्क। अब जब इतना कुछ हो गया, तो बात अब यूएन में अब डिस्कशन होने लगा इसके ऊपर। और यूएन का एक रूल है, आर्टिकल 2 क्लॉज 4, कि जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को थ्रेटन नहीं कर सकता है। इसमें सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस हैं। अगर कंट्री सेल्फ डिफेंस में हो,
एक्चुअल आर्म्ड अटैक, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर परमिशन दी हो, अगर ये दो रूल अगर कंसिडर किए जाते हैं या फॉलो किए जाते हैं, तभी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता है। और ये दो रूल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है वो वीक कंट्रीज़ को बुली ना करे। खैर, अब इतना कुछ होने के बाद भी यूएस तो यूएन की नहीं सुनने वाला। यूएस कहता है कि सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वहाँ पे नहीं है, निकोलस मदुरो इज अ डिक्टेटर एंड व्हाट नॉट। बस यही सब पे चलते, यही सब रीज़न दे के यूएस अटैक्ड ऑन वेनेजुएला। अब ये सब को लेके ग्लोबल लीडर्स का भी रिएक्शंस तो आना ही था। फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि जो डिक्टेटर है वहाँ की, जो वेनेजुएला के जो निकोलस मदुरो, उनको हटा दिया गया, विच यूएस डिड ए वेरी कमेंडेबल जॉब। ट्विटर का जो स्क्रीनशॉट आप देख पाएंगे यहाँ पे। और जो बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो है उन्होंने भी सेम ही चीज़ कहा है। बट एट द सेम टाइम रशिया और चाइना के लिए ये एक बड़ा लॉस है, बिकॉज कुछ सालों से आप देख सकते हैं कि जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, वो चाइना और रशिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रख रहे थे, कुछ जिसके कारण यूएस ने ये शायद कह सकते हैं कि ऑपरेशन कंडक्ट किया, सो कॉल्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया ऑन द कंट्री ऑफ वेनेजुएला। खैर, ट्रम्प को जो करना था वो तो कर दिया वेनेजुएला में, बट शायद अभी नेक्स्ट नंबर क्यूबा का भी आ सकता है, क्योंकि ट्रम्प ने ये हिंट दे दिया है कि क्यूबा अब गिरने वाला है। अब इसके साथ ही साथ उन्होंने ईरान पे भी बॉम्बिंग कर ही चुका है। अब ईरान के जो रिजीम है, जो भी सुप्रीम लीडर है खमीनी, शायद उनको भी टॉपल करने की अभी बात चल रही है वहाँ पे। शायद अभी तक तो हुआ तो है ही नहीं, बट प्रोटेस्ट अभी जारी है ईरान में। और साथ ही साथ मैक्सिको और कोलंबिया भी है लाइन में। और ट्रम्प का एक ऑब्सेशन ही है ग्रीनलैंड के ऊपर, बिकॉज ग्रीनलैंड में बहुत सारे क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और ट्रम्प जो कहते हैं कि चाइना एंड रशिया आर क्लोज ऑन आवर डोर, आर नॉकिंग एट द डोर एंड वॉट नॉट, इसीलिए उनको ग्रीनलैंड चाहिए। बट वी ऑल नो द रियलिटी, ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं कि जिसके कारण यूएस की जो डिपेंडेंसी है ऑन चाइना वो काफ़ी कम हो सकता है। इसीलिए ट्रम्प डेस्परेटली वांट ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड ने तो अब कहा है कि विल शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन लेटर। अब लेट्स सी इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। और अगर इंडिया की बात की जाए, यहाँ पे ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगाने का धमकी दिया है, और अभी तक तो लगाया है नहीं, बट ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है। अब लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट अपडेट्स विल कम। टिल देन, दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।